So hey everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss types of curriculum. Curriculum कितने टाइप्स के होते हैं? तो यहाँ पे हमने कई सारे टाइप्स को डिस्कस करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ही मेरे साथ ज़रूर से देखिएगा। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप हो जाता है वो आता है हमारा लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। आप नाम से ही समझ पा रहे हो, उसको हम लोग स्टूडेंट सेंटर्ड भी बोलते हैं, चाइल्ड सेंटर करिकुलम भी बोलते हैं। जिसमें हमारा जो करिकुलम है वो किस पे फोकस करता है? स्टूडेंट की नीड, इंटरेस्ट और लर्निंग स्टाइल पे फोकस करता है कि स्टूडेंट क्या चाहता है, स्टूडेंट को क्या अच्छा लगता है। उसके एक्टिव पार्टिसिपेशन के ऊपर फोकस करता है कि वो खुद से चीज़ें करे, खुद से करके चीज़ें सीखे। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? लर्नर सेंटर्ड करिकुलम बोलेंगे। ऐसा करिकुलम जो स्टूडेंट्स के नीड्स, इंटरेस्ट को फुलफिल करे, उनके अकॉर्डिंग हम करिकुलम में यहाँ पे बनाएं। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट चूज देयर ओन प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट सच एज रिसर्चिंग अ हिस्टोरिकल फिगर दे एडमायर। यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि ऐसा करिकुलम जहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो, फ्री हो अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को सेलेक्ट करने में। अगर यहाँ पे हमें किसी तरीके का प्रोजेक्ट भी चूज़ करना है तो यहाँ पे हमें किसी तरीके का प्रेशर ना नहीं बनाना है बच्चे के ऊपर। बच्चा खुद से क्या कर सकता है, चीज़ों को चूज़ कर सकता है अपने इंटरेस्ट और नीड के अकॉर्डिंग। आई होप ये आपको लर्नर सेंटर करिकुलम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे टाइप की बात करें तो हमारा आ जाता है टीचर सेंटर करिकुलम। अब यहाँ पे आप नाम से ही समझ पा रहे हो, ऐसा करिकुलम जो टीचर सेंटर हो, जो टीचर अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ें मैनेज करे, ऑर्गेनाइज करे। इस करिकुलम में प्राइमरी रोल किसका होता है? जो मेन रोल जो होता है वो टीचर का होता है। टीचर अपने अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें सेट करता है। जैसे कि आप देखते हो ना कि टीचर जो है वो यहाँ पे बच्चों के इंटरेस्ट और नीड पे ज़्यादा फोकस नहीं करती। वो आती हैं क्लास में, लेक्चर देती हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये वो ज़्यादा फोकस नहीं करती हैं। उनका ये रहता है कि हमें किसी तरह सिलेबस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करें, अ लेक्चर बेस्ड कोर्स वेयर द टीचर डिलीवर्स कंटेंट थ्रू प्रेजेंटेशन एंड स्टूडेंट टेक नोट्स। यहाँ पे क्या होता है, मैम ने जो पढ़ाया, बच्चे ने चुपचाप वो चीज़ सुन ली और वो चीज़ें क्या कर ली, नोट डाउन कर ली, घर जाके वही चीज़ें रट ली या पढ़ ली। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सारा जो करिकुलम है वो टीचर के अराउंड रहता है कि टीचर जो चीज़ कहेगी वही चीज़ यहाँ पे होगी। टीचर जो है सारी चीज़ें करेंगी, टीचर ही जो है वो सारे नोट्स प्रोवाइड करेंगी, टीचर जो है लेक्चर डिलीवर करेंगे। वो यहाँ पे मेन फोकस किस पे नहीं रहता है, चाइल्ड पे नहीं रहता। चाइल्ड का एक्टिव पार्टिसिपेशन है कि नहीं है, चाइल्ड को चीज़ें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही, उनके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट नीड को फुलफिल वो चीज़ कर रही है कि नहीं, इस पे ज़्यादातर फोकस नहीं होता है। तो ये जो टीचर सेंटर्ड करिकुलम है वो ज़्यादा कह सकते हैं ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस पे किया जाता है लर्नर सेंटर करिकुलम में, जिसमें बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। आई होप ये टीचर सेंटर करिकुलम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा करिकुलम आ जाता है सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। इस करिकुलम में क्या होता है, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के अराउंड जो है वो हमारा करिकुलम जो है वो घूमा करता है। दिस टाइप ऑर्गेनाइज कंटेंट अराउंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट और डिसिप्लिन ऑफन विद इन अ फोकस ऑन मास्टरी ऑफ कंटेंट। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट पे मेन फोकस होता है कि किस तरीके से हमें सब्जेक्ट के पढ़ाना, कैसे कैसे क्या उनमें इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ट्रेडिशनल हाई स्कूल करिकुलम दैट इंक्लूड सेपरेट सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, साइंस, लिटरेचर ईच टॉट इंडिपेंडेंटली। जो भी आपके अलग अलग जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, मैथ्स अलग पढ़ाई जाती है, मैथ्स के टीचर अलग होते हैं, साइंस आपको पढ़ाई जाती है, साइंस के टीचर अलग होते हैं, इंग्लिश के टीचर अलग होते हैं, सारी चीज़ें अलग अलग होती है। वही चीज़ लेकिन आप प्राइमरी में देखते हो, एक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता है और एक ही मेथड से ही पढ़ा देता है। लेकिन जब जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है अपने में ही एक बड़े सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट के टीचर्स भी अलग होते हैं और हर एक सब्जेक्ट पे इक्वल प्रोपोर्शन में उस पर फोकस किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि साइंस पे कम ध्यान दिया जा रहा है, मैथ्स को ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सारे ही सब्जेक्ट पे इंडिपेंडेंटली और सेपरेटली उनको पढ़ाया जाता है और उन पर ध्यान दिया जाता है, जिसपे हमारा मेन फोकस क्या होता है, सब्जेक्ट की हमें किस तरीके से उस सब्जेक्ट पे हमें कमांड अच्छे से अच्छी करनी है बच्चों की। तो ये हमारा करिकुलम कहलाता है। नेक्स्ट हमारा करिकुलम आ जाता है को रिलेशन करिकुलम। दिस करिकुलम कनेक्ट्स डिफरेंट सब्जेक्ट बाय फाइंडिंग रिलेशनशिप अमंग देम। यहाँ पे क्या होता है कि एक दूसरे से जो हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे में क्या कर लेते हैं, रिलेशनशिप्स फाइंड कर लेते हैं। उस चीज़ को हम लोग को रिलेशन करिकुलम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि बच्चा जो है हर एक चीज़ों को क्या कर पाता है, अंडरस्टैंड कर पाता है, चीज़ों को समझ पाता है किस तरीके से एक दूसरे से चीज़ें क्या हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, अ यूनिट दैट कंबाइंस बायोलॉजी एंड ज्योग्राफी टू स्टडी इन्वायरमेंटल चेंजेस। कई बार आप क्या करते हो, देखते हो कि
एक हमारा चैप्टर होता है जो कि हमारा बायोलॉजी का भी पोर्शन कवर करता है और ज्योग्राफी का भी पोर्शन कवर करता है। तो अगर बच्चा वो चैप्टर पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको ज्योग्राफी की भी नॉलेज हो रही है और बायोलॉजी की भी नॉलेज हो रही है। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, को रिलेट कर रहा है, यहाँ पे को रिलेशन बन रहा है एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से। तो आई होप ये आपको को रिलेशन करिकुलम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा करिकुलम आ जाता है कोर करिकुलम। कोर करिकुलम का मतलब ही यही होता है मेन सब्जेक्ट, मेन जो हमारा करिकुलम है उसको हम लोग कोर सब्जेक्ट बोलते हैं, जो हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी होता ही होता है, इसमें कोई ऑप्शनल होता ही नहीं है, सारे स्टूडेंट को वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेना होता है, उस चीज़ को हम लोग कोर करिकुलम बोलते हैं। दिस रेफर्स टू अ सेट ऑफ कॉमन कोर्सेज और सब्जेक्ट दैट ऑल स्टूडेंट मस्ट टेक, ऑफन डिजाइन टू प्रोवाइड अ फाउंडेशनल एजुकेशन। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपके कोर करिकुलम में कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, इंग्लिश जो कि हर बच्चे को लेनी ही लेनी, इसमें कोई भी चॉइस आपको नहीं मिलती है। मैथ्स आपको पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि आप देखते हो 10th तक की तो आपकी कंपलसरी होती ही होती है, 11th के बाद से आपको चॉइसेस मिलने लगती है, बट आपको 10th तक की मैथ्स ये आपका कोर करिकुलम में रहता ही रहता है। साइंस ये भी आपका कोर सब्जेक्ट आ जाता है। सोशल साइंस फॉर ऑल स्टूडेंट इन अ स्कूल, यहाँ पे क्या ये मेन सब्जेक्ट है, ये हर एक बच्चे को पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, कोर करिकुलम बोलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा करिकुलम आ जाता है फ्यूजन करिकुलम। फ्यूजन मतलब यहाँ पे नई नई स्किल्स, नई नई चीज़ों को हम क्या कर दे, फ्यूज़ कर दे, एक साथ क्या कर दे, मिक्स कर दे, जिससे कि बच्चे को वो सारी ही चीज़ें कोई नॉलेज हो सके। दिस इंटीग्रेट्स मल्टीपल सब्जेक्ट, ये क्या करता है, मल्टीपल सब्जेक्ट को क्या कर देता है, इंटीग्रेट कर देता है इनटू अ कोहेसिव लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑफन ब्लेंडिंग कंटेंट एंड स्किल्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। ये जितने भी हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट से स्किल्स और कह सकते हैं नॉलेज को क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और एक पर्टिकुलर चीज़ों में बाइंड अप करके स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें, प्रोजेक्ट दैट कंबाइंस आर्ट एंड साइंस, आप क्या होता है, एक प्रोजेक्ट हम यहाँ पे हमें क्या करना है, बनाना है, जिसमें हमारा साइंस और आर्ट को हमें क्या करना है, फ्यूज़ करना है, हमें कंबाइन करना है, जिसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी का स्कल्पचर बनाना है, अगर किसी के हमें पोर्ट्रेट पेंटिंग वगैरह कुछ भी बनानी है, तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, आर्ट का यूज़ करेंगे। बच्चे को कलाकारी की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, आर्ट की नॉलेज होनी चाहिए और साइंस की नॉलेज होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में हमें क्या करना है, कि परपेंडिकुलर कौन से एंगल में रखना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे हमें ध्यान में रखनी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बच्चे को आर्ट के बारे में भी नॉलेज हो पा रही है और साइंस के भी बारे में नॉलेज हो पा रही है, क्योंकि दोनों जो यहाँ पे सब्जेक्ट का वो क्या कर पा रहा है, यूज़ कर पा रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग फ्यूजन करिकुलम बोलेंगे, जिसमें कि बच्चे को यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट की नॉलेज हो पा रही है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा करिकुलम आ जाता है एसिलरेटेड करिकुलम। इस करिकुलम में क्या होता है कि कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसमें बहुत ज़्यादा वो पढ़ने में अच्छा हो, उसको उस सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी से, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि अगर कोई भी बच्चा जो है वो मैथ्स उसको बहुत पसंद है, मैथ्स में वो प्रो है, मतलब उसके फुल मार्क्स आते हैं, वो हर थ्योरम्स और हर फॉर्मूले को अच्छे से समझ पाता है, अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाता है, तो उस बच्चे को आगे का एक लेवल पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा क्या है 10th में है, तो उसको 12th लेवल के टॉपिक्स भी समझ में आते हैं। इस वजह से टीचर्स भी क्या करते हैं, 11th 12th की बुक्स उनको रेफर करते हैं कि आप इनसे भी क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि ये जो हमारा करिकुलम है वो एडवांस लर्नर के लिए होता है, ये नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल स्टूडेंट्स का दिमाग अकॉर्डिंग टू एज उनका जैसे डेवलप करता है वैसे चीज़ों को समझ पाता है। लेकिन कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं अपने एज से ज़्यादातर क्या करते हैं, वो बड़ी नॉलेज को ग्रैब कर लेते हैं। जैसे आप देखते हो कि बच्चे की एज कम होती है, लेकिन अपने एज से के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को जल्दी से और ज़्यादा सीखने की क्षमता रखता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया ना कि कोई भी बच्चा अगर मान लो 10th में है, लेकिन उसको 12th लेवल की भी क्वेश्चंस, 12th लेवल के भी फॉर्मूलाज, थ्योरम्स वगैरह समझ में आती हैं, तो उन स्टूडेंट को ये करिकुलम जो है वो दिया जाता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिस टाइप अलाउ स्टूडेंट टू प्रोग्रेस थ्रू द करिकुलम एट अ फास्टर पेस। मीन्स करिकुलम जो है वो उससे एक लेवल अप, जो हमारा करिकुलम है उसमें जो प्रोग्रेस करता है बच्चा, उस चीज़ को हम एक्सेलरेटेड करिकुलम बोलते हैं। और ये जो करिकुलम है वो एडवांस लर्नर के लिए होता है, क्योंकि हर एक बच्चे में ये कैपेबिलिटी नहीं होती, बहुत ही कम स्टूडेंट्स के अंदर होती है। A gifted program where student complete high school math course in middle school, यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। आई होप ये आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम करिकुलम की बात करें, इनरिच्ड करिकुलम। दिस करिकुलम एनहांसेस स्टैंडर्ड करिकुलम विद एडिशनल रिसोर्स एक्टिविटीज़ और कंटेंट टू डिपेंड लर्निंग। यहाँ पे क्या होता है कि
यहाँ पे हम बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने करिकुलम को समझाते हैं, जिससे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज हो पाए। जैसे कि हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज जो बच्चे को प्रोवाइड करवाते हैं कि देख के बच्चा करके सीख के ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है। तो ये यहाँ पे हम करिकुलम की बात करेंगे कि हमें करिकुलम तो बच्चे को वो पढ़ाना है, वो बच्चे को नॉलेज देनी है, लेकिन साथ-साथ में उसमें अंदर एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करके। यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि साइंस क्लास दैट इंक्लूड्स फील्ड ट्रिप। साइंस क्लास में यहाँ पे क्या है, फील्ड ट्रिप इंक्लूड होती है। यहाँ पे बच्चों को फील्ड ट्रिप्स के इंक्लूड किया जाता है ताकि बच्चा देखे, उस चीज़ को समझे और तब वो अच्छे से सीखे। टू लेबोरेटरीज और गेस्ट स्पीकर फ्रॉम द साइंटिफिक कम्युनिटी। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे जो साइंटिफिक कम्युनिटी से गेस्ट को बुलाया जाता है, वो बच्चे को समझाते हैं कि किस तरीके से कैसे क्या चीज़ें होती। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, एडिशनली एक्टिविटीज़ के थ्रू वो चीज़ों को सीख रहा है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उस वो प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन कर रहा है। इस वजह से इसको इनरिच्ड करिकुलम बोला जाता है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा करिकुलम आ जाता है सैंडविच करिकुलम। दिस अप्रोच ऑल्टरनेट्स बिटवीन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा करिकुलम होता है कि इसमें थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ में कंबाइन किया जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अगर समझाऊं तो यहाँ पे क्या होता है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम जो आप, जैसे कि आपको ट्रेनिंग दे दी जाती है, आपको पूरा कोर्स करवा दिया जाता है, फिर आपको इंटर्नशिप के लिए भेज जाता है, रियल वर्ल्ड में भेज दिया जाता है। वहाँ पे आप प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू आप चीज़ों को सीखते हो। पहले आपको बेसिक नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड कर दी गई, फिर जब आप किसी जगह पे आपको भेजा जाता है प्रैक्टिकली सीखने के लिए, उस चीज़ को हम लोग सैंडविच करिकुलम बोलते हैं। यहाँ पे देखो एग्जांपल में वो चीज़ मेंशन भी है, अ वोकेशनल प्रोग्राम दैट इंक्लूड्स क्लासरूम लर्निंग फॉलोड बाय अ वर्क प्लेसमेंट इन द इंडस्ट्री। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्रैश करिकुलम। दिस इज़ अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ करिकुलम डिजाइन टू टीच एसेंशियल कंटेंट इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम, ऑफन यूज्ड इन रिमीडियल कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे क्या होता है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और स्पेसिफिक स्किल्स या नॉलेज को जल्दी से पढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि आप देखते हो कि बहुत सारे क्रैश कोर्सेज जो होते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए डिज़ाइन करे जाते हैं, जिसमें कि बच्चों को शॉर्ट ड्यूरेशन में ही वो सारी चीज़ों को क्या करा जाता है, कवर कराया जाता है, जिससे कि वो अपना एग्ज़ाम को अच्छे से जल्दी क्लियर कर लें। अगर यहाँ पे आप एग्जाम्पल की बात करें तो अ समर स्कूल प्रोग्राम दैट कवर्स की मैथ कॉन्सेप्ट इन जस्ट अ फ्यू वीक्स टू हेल्प स्टूडेंट कैच अप। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम जो है स्कूल्स में वगैरह में लॉन्च करे जाते हैं, जिससे कि बच्चों को कॉन्सेप्ट थोड़े से बता के, जल्दी से बता के, उनका जो बाकी का जो वर्क है वो जल्दी से क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। तो इस तरीके से करिकुलम को हम लोग क्रैश करिकुलम बोलते हैं, जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होता है, लॉन्च करा जाता है, चलाया जाता है, जिसमें कि बच्चे की स्पेसिफिक स्किल्स को यहाँ पे हम अच्छे से डेवलप कर सके। आई होप ये आपको करिकुलम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा करिकुलम आ जाता है डिसिप्लिनरी करिकुलम। दिस करिकुलम फोकसेस ऑन अ स्पेसिफिक मेथड्स और कंटेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन, एम्फेसिस इट्स यूनिक एस्पेक्ट। इस करिकुलम में क्या होता है कि इसमें स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स पर फोकस होता है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे फोकस होता है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे फोकस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो एक साइंस करिकुलम है जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को सब कुछ अलग अलग बच्चे को पढ़ाया जाता है, जिसपे फिजिक्स पे अलग फोकस होता है, फिजिक्स के अलग प्रिंसिपल्स फार्मूलाज होते हैं, बायो में अलग प्रिंसिपल फार्मूलाज होते हैं, केमिस्ट्री में अलग रिएक्शंस होती है। तो सब पे जो फोकस है वो इक्वली सेपरेटेडली हम लोग यहाँ पे देते हैं, चीज़ों को मिक्स नहीं करते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम करिकुलम की बात करें तो हमारा आ जाता है इंटीग्रेटेड करिकुलम। दिस कंबाइंस डिफरेंट सब्जेक्ट इंटू लेसन्स डैट कनेक्ट कॉन्सेप्ट एंड स्किल्स अक्रॉस डिसिप्लिन। यहाँ पे इंटीग्रेटेड से आप नाम से ही समझ पा रहे हो, इसमें सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके एक होलिस्टिक अप्रोच दिया जाता है स्टूडेंट्स को, जिसमें कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। अगर इसके हम एग्जांपल की बात करें, अ यूनिट ऑन वाटर दैट इंक्लूड साइंस। अगर आप वाटर चैप्टर पढ़ते हो तो इसमें बच्चे को साइंस के बारे में भी, कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता चलता है, और ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता चलता है, और आर्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से कैसा क्या थीम होता है, कैसा उसका कलर होता है वाटर का। तो ये सारी चीज़ें आर्ट में आ जाती हैं। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो हमारा जो वाटर है किससे बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इन सारी चीज़ों की, तो ये साइंस का हमारा हो गया। अब हम ज्योग्राफी से कनेक्ट कर देते तो जितने भी वाटर के सोर्सेज है, कहाँ पे कैसे क्या कलेक्ट होता है, ये सारा हमारा ज्योग्राफी कवर कर लेती है। तो एक टॉपिक से बच्चे ने 3 सब्जेक्ट को क्या कर लिया, इंटीग्रेटेड मैनर में सीख लिया, जिससे कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया। तो आई होप ये आपको करिकुलम अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट हमारा करिकुलम आ जाता है इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम। दिस अप्रोच इनकरेजेस कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज, अलाउइंग स्टूडेंट टू एक्सप्लोर टॉपिक्स फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव। इस करिकुलम में क्या होता है, इसमें दो या ज़्यादा सब्जेक्ट को मिलाकर एक कॉमन थीम पर फोकस किया जाता है। बच्चों को कई सारे सब्जेक्ट की नॉलेज यहाँ पे दी जाती है, कई सारे एरियाज यहाँ पे कवर करे जाते हैं, लेकिन एक थीम को फोकस करने के लिए, एक थीम को पढ़ने के लिए। अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करें तो a unit on global warming that includes science एंड सोशल स्टडीज़। यहाँ पे क्या, अगर आपको बच्चे को ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो यहाँ पे साइंस का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, किस तरीके से क्लाइमेट कैसे क्या चेंज होते हैं, और सोशल स्टडीज़ का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी पे, हमारी कम्युनिटीज़ मेंबर्स पे, और इकोनॉमिकली किस तरीके से हमारे इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखते हो कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कई सारे एरियाज़ को, कई सारे सब्जेक्ट को क्या करता है, बच्चे को पढ़ाया जाता है एक पर्टिकुलर थीम पे फोकस करने के लिए, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर फोकस करने के लिए। तो आई होप ये करिकुलम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम करिकुलम की बात करें तो हमारा आ जाता है ट्रांस डिसिप्लिनरी करिकुलम। दिस गोज बियॉन्ड traditional subject to focus on real world problems, encouraging student to think critically and apply knowledge across डिसिप्लिन्स। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल डिसिप्लिन्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि कई सारे, हम यहाँ पे जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप चीज़ें सब्जेक्ट वगैरह पढ़ते हो, मैथ साइंस, उन सभी नॉलेज को हम लोग किस पे फोकस करते हैं, रियल वर्ल्ड पे फोकस करते हैं कि हम किस तरीके से अपने रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, किस तरीके से वेरियस मेथड्स को हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में लगा सके, जिससे हमें एक पॉजिटिव सोल्यूशन मिल सके। तो अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस वेयर स्टूडेंट वर्क ऑन अ कम्युनिटी इशू, इंटीग्रेटिंग नॉलेज फ्रॉम साइंस, सोशल स्टडीज़ एंड लैंग्वेज आर्ट। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे को एक अपना कह सकती है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जो भी अपनी कम्युनिटी में जो भी इशू है उसको सॉल्व करना है, और जिस जो भी उसने नॉलेज सीखी है अभी तक का, कि किस तरीके से हम डील कर सकते हैं, साइंस में उसने क्या सीखा है, सोशल साइंस में क्या सीखा है, लैंग्वेज में, आर्ट में, जो भी चीज़ उसने सीखी उसको कंबाइन करके वो एक सोल्यूशन निकालेगा जो कि सबके लिए सबके हित में रहेगा। तो आई होप ये आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारा करिकुलम आ जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम। इसमें आप नाम से ही समझ पा रहे हो कि मल्टी मतलब कई सारी वैरायटी यहाँ पे इन्वॉल्व है। दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स टीचिंग वेरियस सब्जेक्ट सेपरेटली बट रिलेटिंग देम टू अ कॉमन थीम और टॉपिक। इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट को अलग अलग पढ़ाया जाता है लेकिन उनका एक कॉमन थीम होता है। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो आ थीम ऑफ हेल्थ, हेल्थ का एक थीम है वेयर स्टूडेंट लर्न अबाउट न्यूट्रिशन इन साइंस, राइट ऐसे अबाउट हेल्थ इन साइंस आर्ट्स एंड स्टडी हेल्थ रिलेटेड हिस्ट्री इन सोशल स्टडीज़। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को हेल्थ के बारे में हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, जिसपे कि वो साइंस की चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे पढ़ सकेगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, उसको पता चलेगा। और अगर इंग्लिश में उसे लिखने को आ जाए कि हेल्थ पे ऐसे लिखना है तो भी बच्चा वो लिख लेगा। और अगर उसको हिस्ट्री में हेल्थ रिलेटेड कुछ भी पढ़ना हो तो वो उसमें भी वो अच्छे से इसको कनेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या मल्टी डिसिप्लिनरी वो करिकुलम को पढ़ रहा है, जिसमें कि वो सारी चीज़ों को क्या कर पा रहा है, रिलेट कर पा रहा है एक कॉमन टॉपिक पर, एक कॉमन थीम पर। आई होप ये आपको करिकुलम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा। और भी मैंने स्कूल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के टॉपिक जो है अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करे हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।